हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग सीखते हैं परसेंटेज से प्रतिशत के बारे में जानना है हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट है, पर प्रतिशत बहुत जरूरी है। जिसका प्रतिशत तैयार है, यानी मान लीजिए मैथ तैयार है, जिसका प्रतिशत नहीं तैयार है समझिए मैथ एकदम आपका तैयार नहीं हो पाएगा। चाहे एसएससी ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, परसेंटेज मान्य रखता है, पहला स्थान है एकदम। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिशत। तो आप ये देखिए, प्रति और सत। सत मतलब होता है, देखिए दो चीज से बना है, प्रति प्लस सत। असत मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत आपसे कोई भी पूछे कि प्रतिशत परिभाषा भी कोई अगर आप लोगों से पूछ दे कि प्रतिशत किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा बस। प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन यानी भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। यानी बट्टे में हमेशा क्या होगा, 100 होगा। बस इतना जान लीजिए, बट्टे में क्या होगा, 100 होगा। आइए आप लोग जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिए। जैसे दिया है कि जैसे मैं बोलूँ 25%। अब 25% को आप लिख सकते हो 25 बटे में 100। अब देख लीजिए, यही हमारा क्या हो गया, 25 बटे में 100। यही हमारा, आप बटे में देखिए 100। तो प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है, यानी हर, जिसको हम लोग बोलते हैं। आइए देखिए आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है उसी को एक शब्द नाम दे दिए हैं वेन। क्या दे दिए हैं, वेन। यही हमारा कहलाता है फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं वेन, यानी प्रतिशत। तो इसी पे अब पहला स्टेप यहाँ पर परसेंटेज का आता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदले और भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मैं जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ बोल दूं 1/2। ये आपका क्या हो गया, अंश और हर के रूप में है, यानी भिन्न के रूप में है। तो इसको हम कहेंगे कि इस रूप में बदले, यानी प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो प्रतिशत के रूप में बदलना है तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ आपका कटेगा और 2 बार में कटेगा, यानी कटाएंगे तो 50। आप ये बराबर किसके हो जाएगा, 50% के बराबर हो जाएगा। देखिए, तो दो चीज आप लोग सीखे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो यहाँ पर हो गया परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। और परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। यहाँ पर ये देख लीजिए दो टाइप, आइए सबसे मूल जड़ है परसेंटेज का। तो यहाँ पर जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। आज जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तब यहाँ पर 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बस इतना है आपका कन्वर्ट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। आइए आप लोग चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सभी। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। और फ्रैक्शन को परसेंट में जाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यानी आप लोग चलिए आगे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब वीडियो में प्रॉपर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है
आपको दे दे 1%, 1%, 2%, 3%, 4%, 40%, 60%, 80%। यहाँ पर देख लीजिए। तो मैं क्या बोला था, जब आपको कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि इसको हटाना है, हमको प्रतिशत का मान सिंबल क्या करना है, हटाना है। तो जब इसको हटाइएगा ना, तो एक अब बटे में क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। बटे में क्या कर दीजिएगा, 100। यहाँ पर भी देखिए 2 है, इसको प्रतिशत का सिंबल हटाना है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 2, बटे में क्या कर दीजिए 100। यहाँ पर अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 एकम 2, ये 50 बार में कट जाए, यानी 1/50। ये हो गया इसका मान, इतना का मान ये हो। अब यहाँ पर 3 है, 3 बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर यहाँ पर है 4 है, तो 4 बटे में क्या हो जाएगा, 100 कटेगा, 4 एकम 4, 4 पचे 100 होता है, 1 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरह आपको 40 को बदलना है, 40 बटे में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब यह 20 दूना 40, अब 20 पाँचे 100, यानी 2 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आपका देखिए 60 है, 60 बटे में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 20 23 60, अब 20 पाँचे 100, 3/5 हो गया। उसी तरह आपका 80% है, 80 बटा में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब 20 चौके 80, 20 पाँचे 100 बराबर 4 बटा में क्या हो गया, 5 हो गया। यानी हम लोग सीखे हैं कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है या फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए सभी में 100 से मैं क्या कर दिया हूँ, भाग कर दिया हूँ। अब इसी को हम लोग आते हैं रिवर्स, कि फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में जाना है तो क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं दूसरे वाले का। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन को यानी भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो जब भी फ्रैक्शन को भिन्न में फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत 100 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। देखिए आप लोग, हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर मैं बोल दूं 1/2, तुरंत आप 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। बस आप प्रतिशत का क्या लगा दीजिएगा, सिंबल लगा दीजिएगा। तो आप कटेगा तो आएगा 50%। 1/2 का मान क्या हुआ, 1/2 का प्रतिशत में मान क्या होता है, 50% के बराबर होता है। अभी मैं बोल दूं यहाँ पर 1% आ रहे, 1/1 को बदलना है। कितने को बदलना है, 1/1 को। तो आप तुरंत क्या करिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिएगा, प्रतिशत का मान लगा दिया, यानी ये हो जाएगा आपका 100%। क्या हो जाएगा, 100%। यानी यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, ये वाला चीज मैं आगे चलकर आप लोग को ये बताऊंगा कि क्योंकि 100% कितने के बराबर होता है, 1 या 1 का मान कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 100% के। क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाए 1% बराबर क्या होता है, तो 1 बटा में कहिएगा 100, 1/100। अरे नहीं, सॉरी, यहाँ पर जब भी आपसे बोले कि 1/, भिन्न में ना हम लोग बदल रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो 1/1 को हम किस में बदल देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 100%। अब आप देखिए अब
1/5 को हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हो जाएगा कट कर ये 20% के बराबर आ गया। फिर मैं बोलूँ यहाँ पर 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का सिंबल यानी एक क्या हो जाएगा 25% के बराबर हो गया। फिर 1/10 को मैं बोलूँ इसको मैं प्रतिशत में को अरे प्रतिशत में चेंज करना है तो अब 1/10 का प्रतिशत में मान होता है आपका 10%। कितने प्रतिशत के बराबर 10% के बराबर। तो आप देखिए फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 100 से गुणा कर दे रहे हैं और सिंबल लगा दे रहे हैं प्रतिशत का। और तो आपका आगे हम लोग चलते हैं तो दो चीज आप लोग सीखें, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना और प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो और आगे हम लोग यही है आपका सबसे, ये अगर आप लोग समझ गए तो अब मान लीजिए परसेंटेज को आसान हो जाएगा बनाना। और जब तक मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज के पीछे एकदम पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए इस वीडियो में आप लोग प्रॉपर बने रहिएगा, मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स अवश्य करिएगा दोस्तों। देखिए अब अगला स्टेप है, पहला स्टेप हम लोग यही था कि फ्रैक्शन को भी प्रतिशत में बदलें और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलें। तो दो चीज हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 पे कि स्टेप 2 क्या है। जैसे फ्रैक्शन, जैसे मैं बोलूं आप लोग जानते भी होंगे कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैक्शन मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखिएगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ आपको। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं उचित भिन्न, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न हिंदी में। तो यहाँ पर आप लोग सुने होंगे मिक्स्ड भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं 2.2/3 और इसको बोलते हैं हम लोग 4/5, इसको बोलते हैं 5/4, 5/4। ये हो गया आपका भी। तो इसी तीनों फ्रैक्शन के मतलब ये जो तीनों हैं यही मुख्य रूप से 3 होते हैं। इसी से परसेंटेज का सवाल मतलब बहुत सारे बनते हैं, जो इसको हम लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और हम लोग एक एक कर इसको समझते हैं, एक एक कर हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए। आप जैसे हम ले लेते हैं 2 का, तो आपका 2 के मतलब मल्टीपल यानी गुणा करते हैं, या जैसे मैं बोलूँ 2 दूना 4 तो एक फ्रैक्शन बनेगा, एक फ्रैक्शन बनेगा यहाँ पर 2 दूना 4, 4 ना देकर क्या देगा 5 देगा, 5 में क्या हो गया 2, या बनेगा एक बनेगा 2 चौके 8, 8 न कर यहाँ पर दे देगा 9/2। फिर यहाँ पर देखिए आपका 2 6 के 12, 12 न देकर यहाँ पर दे देगा 13/2। यहाँ पर और यानी 9 यानी 7 में क्या कर देगा 2। तो ये सब आपका ये इस टाइप का एक फ्रैक्शन पूछेगा आप लोगों से। अब यहाँ पर एक दे देगा ना कि 2 का मल्टीपल रहेगा, अरे गुणा करते हैं 2 के पहाड़ा में, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2 दूना 4 ना कर यहाँ 3 क्या कर देगा 2 देगा। एक यहाँ पर एक होता है हमारा जैसे 4 का पढ़ा में हम लोग लेते हैं 4 एकम
4, 3/4 दे देगा, और 7 बटा क्या दे देगा, 4 दे देगा, और 11/4 दे देगा। यानी 4 से 12 होता है, 12 ना देकर 11 देगा। 4 दूना 8 होता है, 8 ना देकर आपका 7 देगा। और 4 एकम 4 होता है, 4 ना देकर क्या देगा, 3/4 देगा। तो आप लोग ये इस टाइप का ये देता है। तो आइए हम लोग एक एक कर हम लोग सीखते हैं कि इसको हम लोग इसका मतलब हम ऐसे रहे ना आपका, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3, 2 बटा में 2 + 2/3 लिख सकते हैं। इसका मान इतने को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो तीनों टाइप का भिन्न हम लोग थोड़ा देखते हैं, एक एक कर हम लोग सीखते हैं। जब तक ये आपको निकालना नहीं आएगा ना, तब तक आपका प्रतिशत आपको कभी नहीं बढ़िया से आप लगा पाएंगे परसेंटेज को। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को जाने के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। यानी इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं उचित भिन्न, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न हिंदी में। और बहुत अन्य में और हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, अलग अलग हैं। आपके डेसिमल फ्रैक्शन है, तो उसका अभी नहीं। हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं तीनों प्रकार से ज्यादा आपका क्वेश्चन आता है, और हम लोग एक एक कर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आप वीडियो में प्रॉपर बने रहिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट अवश्य करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर याद करने का है। यहाँ पर देखिए 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, फिर आपका हो जाएगा 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। ये पहले इसको देखिए। यानी 1/1 का प्रतिशत में मान आपका होता है 100%। 1/2 का मान होता है प्रतिशत में, इतने भिन्न का मान होता है 50%। इतना का मान होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। जब भी आपको दे तो यानी इतना बराबर आपका भिन्न में अगर मान पता रहेगा, तुरंत कहेगा 1/3। इतना ये 33.33% कितने के बराबर है, 1/3 या 33 सही 1/3। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब भी आपका प्रतिशत इतना मान दिया रहे चाहे इतना दिया रहे, तुरंत कितने के बराबर है, 1/3 के बराबर है। और 1/4 तुरंत कहिएगा 25% के बराबर है। 1/5 तुरंत कहिएगा 20% के बराबर है। 1/6 आपका तुरंत कहिएगा 1/6 कितने के बराबर है, 16 सही 2/3% के बराबर है। यानी 16.66 भी देना तो भी आप कहिएगा कितने प्रतिशत के बराबर है, 16.66 आपका 1/6% के बराबर है। अरे 1/6 भिन्न में कितना का मान होगा, तो 1/6 का 16 सही 2/3% का भिन्न मान क्या होगा, 1/6 होगा। 1/7 इसी तरह आप लोग को सभी को हम लोग निकालना है। तो 1/7 का मान हम लोग देखते हैं, तो भिन्न में क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%। इसका हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 12.5%। इसका मान हम लोग निकालें तो 11 सही 1/9%। इसका हम लोग मान निकालें तो हो जाएगा 10%। इसका हम लोग मान निकालें तो हो जाएगा 9 सही 1/11%। यानी ये चीज मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ आप लोग नोट करते जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अभी हम बता रहे हैं, ठीक है,
ये एक यहाँ से आपको 1 से लेकर 1/20, अभी कितना मैं बताया 1/11, आप लोग देखते रहिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे हम लोग देखते हैं। अभी तो हमें यहाँ 1 से लेकर 20 तक बताना है, 1/20 तक में। तो अभी हम लोग 1/11 पर आए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा और देखना है। तो हम यहाँ पर इसको क्लीन कर रहे हैं। आप ये जानते रहेंगे ना जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपको आता रहेगा तो आप सेकंड में आंसर दे सकते हैं किसी भी प्रश्न का। तो आप यहाँ पर हम लोग 1/11 तक हो गया था। हम लोग चलते हैं यहाँ पर 1/12 का मान। 1/12 का मान अगर बोले प्रतिशत में कितना होता है, तो आप लोग सबको पता है 4 में क्या हो जाएगा 12, 8.1/3% के बराबर होता है। कितने के बराबर? तो आप लोग ये डायरेक्ट आपको याद करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं ये 8.1/3% मैं कैसे लिखता हूँ, कुछ अलग नहीं है। 100 से इसको क्या कर दीजिए, यही ना हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा 96, 4/12 हो जाएगा। 4/12 कटेगा तो 1 क्या हो जाएगा 3 के बराबर। तो यानी 12/96, 4 शेष बचा, और कट कर हमारे क्या हो जाएगा 8.1/3% के बराबर है। ठीक है। तो आपको भी आपसे पूछेगा कि 1/12 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो 8 सही 1/3% बोले, या 8 सही 1/3% का मान भिन्न में कितना होगा, तो 1/12। अब हम लोग चलते हैं 1/13 में। 1/13 का प्रतिशत में मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 1/13 का मान हो जाएगा 13×7=91 होता है। 9 में क्या हो जाएगा 13, इतना हो जाएगा। 1/14 का मान क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर तुरंत देखिए 14×7 क्या होता है 98। तो 7.2/14 आएगा, ये कटेगा तो आपका हो जाएगा 7.1/7 के बराबर हो गया। यानी 1/14 का मान क्या होता है 7 सही 1/7% के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं 1/15। अब 1/15 यानी इसको हम पर 15 से 90 हो गया 6, और शेष बच जाएगा 10 में क्या हो गया 15%। यानी इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 6.2/3%। यानी 1/15 का मान क्या है प्रतिशत में 6 सही 2/3%। अब हम लोग आते हैं 1/16 पे। 1/16 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो 6 अब यहाँ पर खुद देख लीजिए 1 क्या हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 कर दीजिए, और अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 1/17 का मान यहाँ देखते हैं। आप लोग देखते जाइएगा, मैं इसको क्लीन करता हूँ। थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, बोर्ड छोटा पड़ जाता है। आप लोग बस आप लोग को सीखने से मतलब है, आप लोग को समझ आना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ। 1/16 तक मान आ गया है हमें। मैं बताया कितना तक हूँ 1/20 तक आप लोग को मान याद करना पड़ेगा। तो 1 और 4 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/17। 1/17 का मान है। अब यहाँ पर हम 17×5=85, और हम लोग चलते हैं इसको हम लोग करते हैं 50 तो 15। अब 1 सही 15 में क्या हो, अरे 5.15 के बराबर हो गया। यानी 1/17 का मान क्या हो जाएगा 5.15 अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं 1/18 का मान। 1/18 का मान आपका हो जाएगा प्रतिशत में, तुरंत आप कहिएगा हाँ
9 पूर्णांक यहाँ पर देखिए 18 25 90 और 10 हो गया 5 बटा में क्या हो जाएगा 9, यानी 5.5 में क्या हो जाएगा 9% के बराबर है। 1/19 का मान आपको कर दीजिएगा 5.5/19% के बराबर है। 1/20 का मान आपसे तुरंत कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा 5% के बराबर है। कितना प्रतिशत के बराबर है 5% के बराबर। अगर ये आप लोग मान अगर हमको रटना पड़ेगा और कैसे रटना है आप लोग को वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं, बस आप देखेंगे और बार बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके बाद आप लोग सीख लीजिएगा और आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम अब ये तो 1/20 तक आपको किसी तरह आप लोग थोड़ा सा याद करना है। 1/17 अगर याद किए रहेंगे तो आपको निकालने की वहां पर एग्जाम हॉल में, आप जानते हैं कि कंपटीशन हॉल में बैठने पर जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपको सेकंड का महत्व होता है। तो जब तक ये आपको सब जिसको अगर परसेंटेज सीखना है तो वो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब बिना परसेंटेज का आपका मैथ बनने वाला नहीं है। तो आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। आज जब परसेंटेज तब स्ट्रॉन्ग होगा जब ये सभी इसका मान आपको जब वहाँ पर याद रहेगा। माइंड में रखी रहिए, तुरंत देखिए और तुरंत आप लोग माइंड में से निकालिए कि यही इसका मान होगा। आइए हम लोग चलते हैं जो हम लोग फ्रैक्शन वाला पढ़े थे, यानी एक गुणनखंड से एक कम होगा एक ज्यादा होगा। जैसे मैं 8 का मल्टीपल करूँ, गुणा करूँ, 8 5 40, 40 ना देकर क्या देगा 41 देगा। जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं 1/2 है तो आप लोग तुरंत बोले कि यहाँ पर 1/2 का मान तुरंत बोलिएगा क्या होगा 50%। क्या होगा 50%। ठीक है। यहाँ पर 2 न देकर यहाँ पर दे दिया है 2/2 कटेगा, इसका प्रतिशत मान क्या हो जाएगा तो 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100%। यहाँ पर मैं बोल दूं 3/2, क्या बोलिएगा 3/2। तो 3/2 को मैं लिख सकता हूँ प्रतिशत में मान अगर पूछे आपसे तो 3 देखिए 2 एकम 2 है, 2 से 1 अधिक है। ठीक है। 1/2 का मान अभी ज्ञात किए हैं कि 50% होता है। 1/2 का मान ये ज्ञात किए हैं कि क्या होता है 50%। तो ये तुरंत कितने के प्रतिशत के बराबर हो जाएगा 1/2 से क्या गुना है 3 गुना है। तो आप लिख सकते हैं इसको 3 1/2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2। 1/2 का मान आप क्या याद किए हैं 50%। क्या याद किए हैं 50%। यहाँ पर देखिए 1/2 का मान आप लोग देखिए कि 1/2 का मान क्या है 2/2 है। क्या है 2/2 है। तो बताइए 1/2 से क्या गुना है 2 गुना है। तो तुरंत इसका क्या कर दीजिए 2 गुना कर, यानी 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे 2/2 को 2 गुणे 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। 1/2 का प्रतिशत में मान होता है 50 और 50 दूना 100 होता है। देखिए मैं 100 लिख दिया था। यहाँ पर देखिए 3/2 है। अब 1/2 का मान से कितना अधिक है तो देखिए मैं 3 गुणे 1/2 करेंगे और रिटर्न में जाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा 1/2 का मान क्या है 50%। 50 के क्या हो जाएगा 150%। 150%, यानी 3/2 का मान क्या होता है 150% के बराबर। अब यहाँ पर मैं इसी तरह बोल दूं कि 4 क्या हो जाएगा 2। तो अब बताइए 1/2 यानी 4 को लिख सकते हैं, अरे 4/2 को लिख सकते हैं 1/2। 1/2 का मान क्या है 50, 50 चौके 200, यानी ये कितने के बराबर है 200% के बराबर है। यहाँ पर ये डायरेक्ट देखिए 2 दूना 4, 2 बार में कट गया ना। जब भी 2 दे यानी 1 का मान होता है 100%, तो 2 का मान क्या हो जाएगा 200%। ऐसे भी जब भी आपका 1 आए कट पिट कर 1 है तो 1 कितने के बराबर होता है 100% के बराबर होता है। तो यहाँ 2 है, इसको 2 बनाएंगे दोनों पक्षों में तो ये 200%। इस तरह भी आपका आ जाएगा मान। यहाँ भी क्या हो गया ये वाला भी नियम आप अपना सकते हो जैसे आपको सुविधा लगे। मैं दोनों टाइप का बता रहा हूँ।
10 से 4/2 को लिख सकते हैं 4 × 1/2। 1/2 का मान मैं फिक्स ऊपर लिखा हूँ 50%। अब 50 बटा में क्या हो गया 2। तो आप देखिए मैं इसी तरह आप लोग को बता रहा हूँ, आप ध्यान दिए रहिएगा। बस 1/2 पर आप लोग सीखिए। 1/2 का मैं उचित मान लिखा हूँ कि कितना होता है, तो 50% होता है। आप लोग ध्यान देते रहिएगा, इस वीडियो में प्रॉपर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। फिर अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स अवश्य करिएगा दोस्तों, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं डायरेक्ट आपको 1/2 का मान हम लोग याद कर लिए हैं कि क्या होता है 50% के बराबर होता है। जैसे मैं तुरंत आपको बोलूँ कि यहाँ पर बताइए 5/2 का मान क्या होता है। अब देखिए 5 गुणे 1/2 डायरेक्ट लिख दीजिए। अब 50% का मान ये 50% के बराबर है। अब 50 में 5 का क्या कर दीजिए, तो ये हो जाएगा तुरंत 250% के बराबर। यानी 5/2 का प्रतिशत मान में क्या होगा 250% के बराबर है। यहाँ एक तरीका मैं और बताया था कि 5/2 को आप भाग कर सकते हैं, मिक्स यानी मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। 2 का है कि नहीं, देखिए 2 से 1 अधिक है। 2 से क्या है, 2 दूना 4, 4 से 1 अधिक है, तो 2 दूना 4 कर दीजिए, 1 में क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। एक ये नियम होता है। तो बताइए 1 रहता है तो 100% के बराबर, और 2 है तो 200%। ये कितने के बराबर है 50%। 200 प्लस 200% प्लस 50%, आज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 250%। ऐसे भी आपका आ गया। तो आप लोग या तो ये आपको समझ में आ रहा था ये सीखिए, या तो मैं दोनों टाइप का बता रहा हूँ, तुरंत आप लोग को निकालना आ जाएगा। और आगे हम लोग चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ 9/2%, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 9 × 1/2। 1/2 का मान होता है 50%। यहाँ पर गुणा कर देंगे 9 × 5 = 45, यानी 450% के ये बराबर है। 9/2 का मान क्या होगा 450%। या तो आप अपना ये वाला 9/2 को लिख सकते हैं 4 + 1/2, क्योंकि देख लीजिए 4 दूना 8 1 9, 9/2 हो गया। 4 मतलब 400%, 1/2 का मान 50%, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450%। क्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 450%। ठीक है,